हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है विशांत और आप देख रहे हैं सैनिक साथी वेलफेयर चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख सकते हैं कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या है कि आखिर क्या है ओपीएस के फ़ायदे। लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं। आधे से ज़्यादा लोगों को मैं अगर इसके फ़ायदे पूछने पर आ जाऊं तो वो यही नहीं बता पाएंगे कि ओपीएस और एनपीएस में डिफरेंस क्या है। तो आज हम खाली बात करेंगे ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम की, और जिसके जो भी बेस्ट 10 फ़ायदे मुझे लगते हैं, और आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको भी ये फ़ायदे लगते हैं या नहीं लगते। तो चलिए बात करते हैं कि क्या है ओपीएस के फ़ायदे। नीचे आप पढ़ सकते, देखिए एक एक करके पॉइंट को मैं ऊपर उठाऊंगा। ये देखिए, जीवन भर की सुरक्षा, बिल्कुल सही बात है। ओपीएस के तहत हमें जीवन भर की सुरक्षा मिलती है। पुरानी पेंशन योजना जीवन भर की वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारी मानसिक शांति का अनुभव करते हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप एग्री करते हो या नहीं करते हो मेरे पॉइंट से, कि क्या मैं जो सोच रहा हूँ आप भी वही सोच रहे हैं क्या। तो जीवन भर की सुरक्षा मिलती है या नहीं मिलती है, ये कमेंट करके आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। अगला पॉइंट अगर देखा जाए तो स्थिर आय। ओपीएस के तहत निवृत्ति के बाद नियमित रूप से मासिक पेंशन मिलती है, जो जीवन स्तर को बनाए रखने में मदद करती है। ठीक है जी। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट जो ओपीएस की का सपोर्ट करता हूँ मैं, उसके लिए कहना चाहता हूँ कि स्थिर आय भी हमें इसके तहत मिलती है। और तीसरा पॉइंट है महंगाई राहत। इस योजना के अंतर्गत महंगाई राहत यानी कि डियरनेस रिलीफ का लाभ मिलता है, जिससे पेंशन का मूल्य समय के साथ घटता नहीं है। यानी कि ऐसा देखिए, अगर महंगाई बढ़ती रहे और आपकी पेंशन उतनी की उतनी ही रहे, आज से 10 साल बाद आप देखिए क्या आप इतनी पेंशन में गुजारा कर लेंगे जितनी अब है आपकी। अगर इतनी ही रहे और महंगाई जब अभी चरम सीमा पर है तो उस टाइम पर चरम सीमा के पार पहुंच जाएगी। तो समझिए, महंगाई से राहत मिलती है हमें ओपीएस के तहत। अगला पॉइंट क्या है कि सरकारी खर्च। पेंशन का सारा खर्च सरकार वहन करती है, जिससे कर्मचारियों को अपनी सैलरी में से कटौती नहीं करनी पड़ती। बिल्कुल सही बात है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आप एग्री करते हैं या नहीं करते मेरे पॉइंटों से। अगला जो पॉइंट है कि सुरक्षित निवेश। ओपीएस के अंतर्गत जनरल प्रोविडेंट फंड जीपीएफ की सुविधा मिलती है, जो सुरक्षित और स्थिर निवेश का एक स्रोत है। एक सेम, मतलब कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं तो सारे, खाली एक बंदा काम नहीं कर रहा ना, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो सब लोगों को मिलनी चाहिए ना उसकी जो सुविधा है। तो ये वो चीज़ का कहते हैं कि समानता सबको मिल रही है। आठवां पॉइंट है कि लाभ संशोधन। समय समय पर पेंशन की राशि में संशोधन होता है, जिससे जीवन स्तर बनाए रखना आसान हो जाता है। और अगला है कि जीवन के अंत तक आए। ये मुझे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो लगा कि आप पूरी अपनी ज़िंदगी दे करके आ रहे हो, अपनी ज़िंदगी के 15 20 30 साल दे करके आ रहे हो सरकार को, और उसके बाद तुम्हें छोड़ दिया जाता है कि बिना पेंशन के कि भाई अब तुम जाओ, अब तुम गुजारा करो। कैसे करे भाई? अपने बच्चों के भरोसे कर लेंगे, कर देंगे बच्चे हमारा? इस चीज़ की गारंटी कौन देगा? जब तुम सरकार को अपना, मतलब सरकार तुम्हें 30 साल तक तुम्हें चूस लेगी, तुम्हारा सारा टैलेंट ले जाएगी और तुमसे इतना काम करवा लेगी और फिर तुम्हें छोड़ देगी, भाई तुम्हारा करेगा कौन? मुझे ये तो बता दो। बच्चों की गारंटी कौन लेगा? वो गारंटी सरकार लेगी क्या? तो उसके लिए सरकार किस चीज़ की गारंटी ले सकती है कि भाई तुम हमें अपनी ज़िंदगी के 25 30 साल दे रहे हो काम करके, तो हम तुम्हें उसके बाद हम तुम्हें देखेंगे। तो सरकार करेगी ना वो। भाई बच्चे नहीं करेंगे किसी के, बहुत लोगों के कर भी देंगे। मैं ये नहीं कहता कि सब सेम है, बहुत सब करेंगे, पर लेकिन सबके नहीं करेंगे ना। तो जीवन के अंत तक आए इसके तहत हमको मिलती है, और ये मुझे बहुत सबसे मेरा फेवरेट पॉइंट है ये वाला। अगला और लास्ट पॉइंट है कि आसान प्रशासन। ओपीएस के तहत पेंशन का प्रशासनिक प्रबंधन सरल और पारदर्शी है, जिससे कर्मचारियों को पेंशन प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती। बिल्कुल सही पॉइंट है कि आसान प्रोसेस हो जाता है फिर अगर ये लागू कर दी जाए, तो कहीं कुछ घूस नहीं देनी पड़ेगी, कहीं कुछ नहीं, भाई डायरेक्ट तुम्हारे खाते में पैसे आएंगे, तो आसान हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ओपीएस के फ़ायदे। आगे हम बात करते हैं वित्त वर्ष 2024 के बजट में केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस में सुधार करने की योजना है। समझे कि एनपीएस में सुधार होगा, जो नई पेंशन स्कीम है उसमें सुधार करना चाह रहे हैं। ये पुरानी लागू करने का, आगे बढ़ते क्या होगा।
प्रस्तावित योजना के अनुसार कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। जो उनकी लास्ट, जो बिल्कुल जब वो लीव करने वाले रहेंगे जॉब से, तो उनकी लास्ट जो सैलरी है उसका 50% उनकी पेंशन के रूप में मिलेगा, जो पुरानी ओपीएस के अनुरूप होगा, जो जैसे ओपीएस के तहत होता था वैसे ही। इस कदम का उद्देश्य कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा को बढ़ाना है, ताकि उनकी सेवानिवृत्ति के बाद की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। इस प्रस्ताव से केंद्रीय कर्मचारियों को स्थिर और सुरक्षित आय प्राप्त होगी, जिससे वे अपने जीवन के बाद के वर्षों में वित्तीय रूप से स्वतंत्र रह सकेंगे। सरकार ने यह निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि पुराने पेंशन योजना में कर्मचारियों को निश्चित और स्थिर पेंशन मिलती थी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहती थी। नई पेंशन योजना में भी इसी प्रकार की स्थिरता और सुरक्षा देखने का प्रयास किया जा रहा है। यह कदम कर्मचारियों के बीच उत्साह और सकारात्मकता बढ़ाने के साथ साथ उनके भविष्य को सुरक्षित करने में मदद करेगा। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो इससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ होगा और उनकी वित्तीय योजना में सुधार होगा। तो आगे जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये डॉक्टर मनजीत सिंह पांचाल ने ट्वीट किया है कि पुरानी पेंशन बहाली ओपीएस मुद्दे पर काम करने वाले AINPSEF यानी कि नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत, जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष मलिक रफ़ीक जी और महासचिव शेख आकाश जी अचानक दिल्ली पहुंचे। बहुत कम समय में एक छोटी सी मुलाकात हुई। उनके द्वारा किए गए आत्मिक सम्मान के लिए बहुत बहुत आभार। तो ये नई नई मीटिंग करते जा रहे हैं, नए नए लोगों से मिल रहे हैं, हर स्टेट के लोगों से मिल रहे हैं डॉक्टर मनजीत सिंह पांचाल जी, ताकि ये ओल्ड पेंशन स्कीम पर कोई नया कदम उठा सके कि कैसे ये लागू करवाई जाए और कैसे इसकी घोषणा कराई जाए। तो दोस्तों बस इतना ही था आज की वीडियो में कि आखिर क्या है ओपीएस के फ़ायदे। तो मैंने आपको बताया, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कैसे आपको मेरे पॉइंट्स लगे, कि क्या मैं सही फ़ायदे बता रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि ये फ़ायदे है भी या नहीं, आपके हिसाब से क्या लगता है, आपको क्या फ़ायदे लगते हैं, ये सब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल किसी नई वीडियो में, नए कुछ टॉपिक में। वैसे मैं कल सोच रहा हूँ कि एनपीएस के डिसएडवांटेजेस बताऊँ, एनपीएस के नुकसान बताऊँ, या ओपीएस के भी कुछ लोग जो नुकसान बता रहे हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँ कि आपको क्या लगता है कि ये वाकई में नुकसान है या फ़ायदा है। तो दोस्तों मिलते हैं कल। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।